हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बीएससी थर्ड ईयर के में जो फर्स्ट पेपर है जिसका नाम संख्यात्मक विश्लेषण एवं वैज्ञानिक संगणना है, में अवकल समीकरण के संख्यात्मक हल ज्ञात करने की कुछ विधियां दी हुई हैं, जिनमें से फर्स्ट मेथड जो है फर्स्ट विधि पिकार्ड विधि है। अगर हम बात करें यहाँ पर अवकल समीकरण dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई, ये जो अवकल समीकरण होता है वो प्रथम कोटि और प्रथम घात का होता है। इसके साथ में एक प्रारंभिक प्रतिबंध भी दिया रहता है y एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट या x इक्वल टू एक्स नॉट वाई इक्वल टू वाई नॉट। ये प्रारंभिक प्रतिबंध कहलाता है, जिसे हम इनिशियल कंडीशन भी बोलते हैं। अब पिकार्ड विधि से किसी भी अवकल समीकरण का संख्यात्मक हल ज्ञात करना है तो इसके लिए एक सूत्र है y और पावर में n, इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर लिखना है, इक्वल टू वाई नॉट, इसे वाई नॉट पढ़ते हैं, वाई नॉट प्लस इंटीग्रेशन एक्स नॉट टू एक्स एफ एक्स कामा वाई एन माइनस वन डी एक्स। और यहाँ पर ये जो वाई नॉट मतलब वाई नॉट होता है, इसकी जो वैल्यू है ये वाई ज़ीरो के बराबर होती है। यह हम ये बोल सकते हैं कि वाई ज़ीरो वाई नॉट के इक्वल होता है। अगर हमें फर्स्ट इटरेशन मतलब प्रथम सन्निकटन निकालना है तो इस सूत्र में n बराबर अगर 1 पुट कर देंगे तो हमें प्रथम सन्निकटन मिलेगा n के प्लेस में 1 वाई नॉट प्लस एक्स नॉट टू एक्स एफ एक्स। इस n के प्लेस पे हमने 1 पुट कर दिया और डी एक्स सिंप्लीफाई किए, वाई नॉट एक्स नॉट वाई माइनस वाई, यहाँ पे कितना हो गया, ज़ीरो हो गया। ये जो वाई ज़ीरो होता है ये वाई नॉट के इक्वल होता है। इसके बाद ऐसी जो है अगर हमें n बराबर टू मतलब द्वितीय सन्निकटन निकालना है तो यहाँ पर n बराबर हम 2 पुट कर देंगे तो वाई नॉट के प्लेस पे वाई नॉट एक्स नॉट टू एक्स एफ एक्स, n के प्लेस पे यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा 1 मिलेगा। तो वाई नॉट हमें गिवन है कंडीशन यहाँ पर, x है वाई वन, ये वाई वन जो है फर्स्ट इटरेशन है, प्रथम सन्निकटन है, जिसकी वैल्यू हमें कहाँ से यहाँ से मिलेगी, उसको यहाँ पे हम पुट कर देंगे। फिर ऐसी सेम जो है हमें तृतीय सन्निकटन चाहिए तो n इक्वल 3, तृतीय सन्निकटन जहाँ n है वहाँ पर हम 3 पुट कर देंगे, वाई नॉट एक्स यहाँ पर 3 माइनस वन डी एक्स, यहाँ पर 2 मिल जाएगा। और यहाँ पर फंक्शन एफ एक्स वाई, ये जो फंक्शन एफ एक्स वाई है, एक्स और वाई का एक क्या है फंक्शन है यहाँ पर, तो एक्स तो एक्स ही रहेगा, वाई जो है वाई 2 में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से हम n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6 जितने भी सन्निकटन मान हमें निकालना है यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते जाएं, हमें फॉर्मूला मिलते जाएगा और नेक्स्ट जो है हमें सन्निकटन मिलते जाएंगे। अब हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे पिकार्ड विधि से y का सन्निकटन ज्ञात कीजिए जब x इक्वल टू ज़ीरो माइनस वन x इक्वल टू 0.1 कामा x इक्वल टू 0.2 दिया गया है और y इक्वल टू 0 कामा x इक्वल टू 0 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या दिया हुआ है, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई, ये अवकल समीकरण हमारे पास दिया हुआ है। ये जो एक्स प्लस वाई है इसको हमने क्या मान लिया, एफ एक्स वाई मान लिया। और जो प्रारंभिक प्रतिबंध दिए हुए हैं एक्स नॉट इक्वल टू 0 और वाई नॉट इक्वल टू भी 0 है, इसको हम एक नाम दे देते हैं जिसका यूज़ हमें आगे पड़ेगी, तो उसको 1 नाम दे दे रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद पिकार्ड की उत्तरोत्तर सन्निकटन विधि से हमें जो है इस अवकल समीकरण का संख्यात्मक हल ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला हम जानते हैं, वाई एन बराबर वाई नॉट प्लस एक्स नॉट टू एक्स एफ एक्स वाई एन माइनस वन डी एक्स एन इक्वल टू 1 to 3। अब n बराबर 1 प्रथम सन्निकटन वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड करना है, तो हम कैसे n बराबर 1 रखेंगे तो वाई वन वाई नॉट प्लस एक्स नॉट टू एक्स एफ एक्स वाई 0 डी एक्स, वाई 0 ये हो गया। यहाँ पे y0 जो है y नॉट के इक्वल होता है तो यहाँ पे y नॉट पुट कर देंगे। अब जब हम फंक्शन में जाएंगे एफ एक्स तो x के प्लेस पे तो x ही रहेगा, y के प्लेस पे क्या आ जाएगा, y नॉट आ जाएगा। तो फंक्शन यहाँ पर क्या डिफाइन करके दिया, x प्लस वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस वाई नॉट डी एक्स।
y1 y नॉट की वैल्यू 0 पुट कर दी हमने, यहाँ पे x नॉट की वैल्यू 0 0 x y नॉट 0 dx। अब इसका यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देंगे, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 मिल जाएगा। तो प्रथम सन्निकटन मान जो है हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है हम देखें, अब n इक्वल टू 2 द्वितीय सन्निकटन की बात करें, y2 बराबर वाई नॉट प्लस x2 एक्स एफ एक्स वाई वन डी एक्स करके हो जाएगा। वाई नॉट एक्स नॉट जो फंक्शन है हमारे पास बाई इक्वेशन 1 से x प्लस वाई वन डी एक्स हो जाएगा। y2 यहाँ पे x से y1 जो है प्रथम सन्निकटन मान जो है हमारे पास ये निकला हुआ है y1 बराबर x/2। इसको हम कहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो पुट कर दिए, यहाँ पे हमने पुट किया, इसको इंटीग्रेशन को हमने सेपरेट कर लिए। सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेशन करेंगे तो x का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा। 0 से x लोअर लिमिट अपर लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। अब यहाँ पर x अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 6 मिल जाएगा। इसको हम अगर ऑर्डर से जमाएं, सबसे पहले x की सबसे बड़ी पावर तो x की पावर 3 x की पावर 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, द्वितीय सन्निकटन मान आ जाएगा। अब इसी तरीके से हम n इक्वल टू 3 तृतीय सन्निकटन वैल्यू फाइंड करेंगे तो y3 बराबर वाई नॉट प्लस एक्स नॉट टू एक्स एफ एक्स वाई टू डी एक्स। वाई नॉट हो जाएगा, बाई 1 में जाएंगे तो x प्लस वाई टू डी एक्स हो जाएगा। ये x हो गया और वाई टू मतलब द्वितीय सन्निकटन का मान जो हमारे पास निकला हुआ था इसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पुट कर दिया। ये है जैसे हमने ये निकाला है, यहाँ पर ये निकला हुआ है, इसको हमने यहाँ पे पुट किया। पुट करने के बाद इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लिए। सेपरेट करने के बाद हमने इंटीग्रेशन कर दिया तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3 हो गया, एक्स क्यूब का एक्स की पावर 4 अपॉन कितना हो गया 4, और हमने लिमिट पुट कर दिया। तो y3 यहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x3 अपॉन 6 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 24। तो y3 बराबर जब ऑर्डर से हमने यहाँ पे से जमाया, ऑर्डर से लिखे तो यहाँ से x4 x3 और यहाँ पे x2 ये आ गया। अब इसी तरीके से हम n बराबर 4 रखकर चतुर्थ सन्निकटन मान निकाल सकते थे, n बराबर 5 रखकर पंचम सन्निकटन मान निकाल सकते थे, और ऐसे हम आगे और निकाल सकते थे। लेकिन जो है हम मिनिमम जो है 3 सन्निकटन मान जरूर निकालें। अब हमें ये बोला था क्वेश्चन में ये था कि x जब x इक्वल टू 0.1 है तब y का सन्निकटन मान क्या होगा, और जब x इक्वल टू 0.2 है तब y का सन्निकटन मान क्या होगा। तो हमने 3 सन्निकटन मान निकाले हैं और निकालने के बाद हमने यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दी है। x बराबर x इक्वल टू 0.1 प्रथम सन्निकटन मान में रखे, ये मिला। द्वितीय सन्निकटन मान ये मिला। तृतीय सन्निकटन मान ये मिला। इसके आगे और हम चाहते तो y4 y5 ये निकालते और वहाँ पर भी हम x की वैल्यू पुट करते और इस तरीके से हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाती। और जब x इक्वल टू 0.2 पुट करेंगे तो y1 0.2 यहाँ पे पुट करें, सेकंड में पुट करेंगे, थर्ड में पुट करेंगे, यहाँ से हमें मिल जाएगा। तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट, डेसिमल के बाद 3 डिजिट, डेसिमल 3 डिजिट कैसे दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं। यहाँ पे 0.2 0.2 और यहाँ पे 0.2। तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट या 4 डिजिट या 5 डिजिट अगर सेम आ जाते हैं तो वही हमारे पास y की क्या बन जाएगी, वैल्यू बन जाएगी। तो इस तरीके से हम x पर बोला था तो प्रथम सन्निकट मान, और इस पे ये निकाल लिए हमने यहाँ पर। और अगर सन्निकट मान निकालते तो x का मान पुट करते और हमें आगे मिलते जाते। तो इस तरीके से जो है ये जो है पिकार्ड विधि है, उसका फॉर्मूला है। हमने प्रथम द्वितीय तृतीय सन्निकटन के फॉर्मूले भी जनरेट किए। इसके बाद हमने एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन लेने के बाद जो है उसको हमने जो है सॉल्व किया। प्रथम सन्निकटन मान हमने फाइंड किए, इसके बाद द्वितीय सन्निकटन मान हमने ये निकाला, इसके बाद तृतीय सन्निकटन मान निकाले और लास्ट में जाके हमने x की वैल्यू को पुट कर दिया। तो हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड सन्निकटन की संख्यात्मक हल मिल गए। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।